हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज प्रश्न संख्या 26 लेकर के आए हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं ए और बी से प्रदर्शित किया गया है। आपको सदिश बीजगणित के अंतर्गत ये फार्मूला लिखाया गया होगा कि दो सदस्यों से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, संलग्न भुजाओं से त्रिभुज बन रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कब? जब संलग्न भुजाएं होंगी तब, यानी ऐसा होगा तब। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो इसके बीच का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होगा, आप दोनों सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, परिमाण निकाल लीजिए, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। अब इसमें करेंगे क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। आपको पता होगा क्रॉस निकालने के लिए क्या किया जाता है, सारणिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। अब इसके कोफिशिएंट 3 -1 5 1 2 -1। चलिए अब इसका क्रॉस निकाला जाए, तो क्रॉस निकालने के लिए हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। आई कैप लेंगे, तो आई कैप लेंगे तो यहाँ से ये रो ये कॉलम हट जाएंगे, सिर्फ -1 5 2 और क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला माइनस जे कैप लेंगे तो ये कॉलम ये रो समाप्त हो जाएगा, 3 5 1 -1 3 5 1 -1 बचेगा। फिर के कैप लेंगे, के कैप लेंगे तो के कैप वाला कॉलम के कैप वाला रो हट जाएगा, 3 -1 1 2 बचेगा। ठीक है, और हल किया जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका आएगा आई कैप। इसका गुणा करने के लिए इसका इसमें करेंगे पहले, फिर माइनस इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1 -10। जे कैप लेंगे तो ये -3 5 करना -5 हो जाएगा। के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, 10 में से घटाएंगे -9 आई कैप, और ये -8 आएगा तो +8 जे कैप हो जाएगा, +7 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। आपको क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए, मापांक चाहिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 9 4 13 1 14 मिला, 8 1 9 6 15 4 19 194 आया। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान जो आया वो √194 आया। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो √194। इतना आपका क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग मात्रक। यही आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये प्रश्न समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी है और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं सब आप आसानी से देख करके अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।